दगड़ी नी बात। तो कहा जब वो मूर्ति मेरे मन से हटी तो छटपटा करके मैंने आंखें खोली तो वो छवि फिर मैंने दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में नहीं आई। अंत में आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, इस जन्म में अब तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, पर अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। कहा आज उन्हीं भगवान की कृपा से मैं नारद के रूप में हूँ, और जब चाहता हूँ भगवान नारायण के द्वार चला जाता हूँ, जब चाहता हूँ भगवान शंकर के पास चले जाता हूँ, जब चाहता हूँ भगवान ब्रह्मा जी के पास चले जाता हूँ। आप तुम भी स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद एक ग्रंथ ऐसा बनाओ जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद हो। व्यास जी ने फिर इस ग्रंथ की रचना शुरू की और इस ग्रंथ को सबसे पहले अपने पुत्र को सुनाया। इनके पुत्र हुए, व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इनकी भी एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नारद जी भगवान नारायण नारायण करते हुए कैलाश में पहुंचे कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण नारायण करते हुए और नारद जी कैलाश में पहुंचे। देखा भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। माता पार्वती जी को देखा, अकेला देखा, माता को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि देखो अपने से बड़ों के लिए जो प्रणाम करता है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है, उनके पांव छूता है, उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो नारद जी ने भी माता पार्वती जी को प्रणाम किया। तो अब बातचीत होने लगी। माँ ने भी पूछा, बेटा नारद कहाँ से आ रहे हो? कहा माँ क्या बताऊं, बस मैं तो नारायण का भक्त हूँ, कभी कहीं भटकता हूँ, कभी कहीं भटकता हूँ। कहा क्या बात है, आज बड़े व्यंग में बात कर रहा है? कहा माँ नहीं, व्यंग की बात नहीं है, पर एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा भगवान भोलेनाथ ने आज तक जो कुछ भी अपने मन की बात होगी आपको बताया होगा? कहा हाँ, वो कोई चीज नहीं छुपाते। कहा तो माँ एक बात बताऊं, आपने कभी ये पूछा कि जरा भगवान भोलेनाथ से ये पूछना कि तुम्हारे गले में ये जो मुंडों की माला है किसके मुंड है? अक्ष माला, बन माला, मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी। कहा ये जो मुंड है किसके मुंड है, जरा आपने कभी पूछा? कहा बेटा ये तो कभी मेरे ध्यान में बात ही नहीं आई। कहा बात नहीं आई तो जरा पूछना। भगवान भोलेनाथ जब अपनी समाधि से उठे, माता पार्वती जी ने हाथ जोड़े। कहा प्रभु आज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बताओगे? कहा पूछो, मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई नहीं। कहा तो महाराज आपके गले में ये जो मुंडों की माला है किसके मुंड है?
भगवान भोलेनाथ कहने लगे यहाँ नारद आया था क्या? कहा हाँ। कहा समझ गए? कहा देखो अगर ऐसी बात है तो तुमने पूछ ही लिया तो मुझे भी बताना ही पड़ेगा। तुम्हारा और मेरा जितनी बार संयोग और वियोग हुआ तो मैं तुम्हारी याद में तुम्हारे ही मुंडों को गले में धारण करता हुआ चला गया। कहा आपके और मेरे इतने अवतार हो गए कि हाँ। आपका और मेरा इतनी बार संयोग और वियोग हो गया? कहा हाँ। कहा भगवान तो मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ या कोई ऐसा ज्ञान दो कि कभी आपका और मेरा वियोग न हो, हम हमेशा एक साथ रहें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो पहले तुम इस गुफा से जरा बाहर जाओ और बाहर जाकर के देख करके आओ कोई हमारी बातों को सुन तो नहीं रहा है। माता पार्वती जी बाहर गई तो देखा एक अंडा पड़ा हुआ था, सुख का अंडा, तोते का अंडा वो पड़ा हुआ था। माता ने देखा कि ये अंडा तो क्या बात सुनेगा हमारी। माता पार्वती जी अंदर आई, भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि महाराज बाहर कोई नहीं है। कहा कोई नहीं है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी संतुष्टि के लिए 3 बार चुटकी बजाई। वो 3 चुटकियों का क्या काम हुआ? पहली चुटकी से उस अंडे पर प्राण शक्ति संचरित हो गई। दूसरी चुटकी से उसके छिलके उड़ गए और तीसरी चुटकी से वो बाहर की तरफ, उसको तो पता ही नहीं था किधर उड़ना है, वो बाहर की तरफ न उड़ करके गुफा की तरफ उड़ने लगा। इधर भगवान भोलेनाथ का मैं तेरे को एक अमर कथा सुनाता हूँ जिस कथा को सुनने से कभी तुम्हारा और मेरा वियोग नहीं होगा। तुम ध्यान से सुनो। माता पार्वती जी सुनने लगी, भगवान भोलेनाथ सुनाने लगे। इतने में वो सुख का बच्चा भी जो था वो भी आ गया। भगवान भोलेनाथ ही ठहरे, तन्मय होकर के सुनाने लगे और माता पार्वती जी भी बीच में हुंकारी देने लगी, हूं की ध्वनि करने लगी। कभी दादी नानी वही बचपन हम कथा सुनाने से तो तब बोलते थे ना घूंगरा भी दे रहे, तब जबरता नींद नहीं आने तब घूंगरे तो ऐसे ही माता पार्वती जी भी बीच बीच में हुंकारी देने लगी। अब ऐसे होते होते वो सब बातें वो सुख का बच्चा भी सुनने लगा। अब ऐसे होते होते माता पार्वती जी को जब एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ तो माता पार्वती जी को निद्रा आने लगी, नींद आने लगी। नींद आई तो माता को काफी देर तक नींद ही आ गई। अब हुंकारी बंद हो गई। हुंकारी बंद हुई तो तोते के बच्चे ने सोचा कि कहीं भगवान भोलेनाथ, अब उसके अंदर भी वही ज्ञान आ गया था जो भगवान भोलेनाथ के अंदर था। वो बच्चा सोचने लगा कहीं भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना बंद न कर दे, इसलिए वो अब हूं की ध्वनि वो करने लगा। भगवान भोलेनाथ मस्त होकर के सुना रहे हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही ठहरे। वो तो उनकी तरफ से तो न कोई उनका शत्रु है न कोई मित्र है।